दोस्तों, आपने देवराहा बाबा का नाम शायद ही सुना होगा या फिर सुने होंगे तो शायद ही उनके बारे में जानते होंगे। दोस्तों, यदि आप उनकी कहानी सुनोगे, उनकी जीवनी सुनोगे, उनके चमत्कार सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि साईं बाबा से भी ज्यादा चमत्कारी थे। और जब साईं बाबा से ज्यादा चमत्कारी थे तो क्यों उनको इतने लोग नहीं जानते जितने कि लोग साईं बाबा को जानते हैं। साईं बाबा को बच्चा बच्चा जानता है, यहां तक कि विदेश के लोग भी साईं बाबा को जानते हैं, लेकिन देवराहा बाबा को भारत के लोग ही समझे नहीं जानते। दोस्तों, इसका कारण क्या है यह मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको देवराहा बाबा के बारे में कुछ चमत्कारी घटनाएं बताना चाहूंगा। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल क्या सही और क्या गलत में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि देवराहा बाबा हिमालय पर्वत की किसी गुफाओं कंदराओं में वर्षों तपस्या किए थे और जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तब वह यूपी के सलेमपुर तहसील मईर नामक जगह के पास सरयू नदी है, उसी नदी के तट में देवराहा बाबा जो है लकड़ी का मचान बनाए 12 फीट का और उसी मचान में वो रहने लगे। दोस्तों, देवराहा बाबा के बारे में यदि आप सुनोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस समय में ऐसा कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि देवराहा बाबा 250 साल तक जीवित थे। कुछ उनके शिष्यों का कहना है कि वह 500 से 900 साल तक जीवित थे। दोस्तों, इस समय में कोई व्यक्ति, कोई इंसान इतने वर्ष तक जिए यह नामुमकिन सा लगता है, लेकिन यह दावा वहां के सभी स्थानीय लोग करते हैं, यहां तक कि बड़े बड़े नेता भी यह दावे करते हैं। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि जब देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जब छोटे थे, बालक थे, उस समय वह अपने माता पिता के साथ देवराहा बाबा का दर्शन करने गए थे। और जब वहां पहुंचे राजेंद्र प्रसाद जी अपने माता पिता के साथ देवराहा बाबा का दर्शन करने लगे, तब देवराहा बाबा की दृष्टि उस बालक पर पड़ी और देवराहा बाबा राजेंद्र प्रसाद जी को देखकर यह बोले कि यह बालक बड़ा होकर राजा बनेगा। और ठीक वही हुआ, जब राजेंद्र प्रसाद जी बड़े हुए तो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। जब वह राष्ट्रपति बन गए उसके कुछ ही समय बाद वह फिर गए देवराहा बाबा का दर्शन करने, और वहां जाकर राष्ट्रपति जी जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि देवराहा बाबा का उम्र तो वही है जैसे वो बचपन में देखे थे। उनका चेहरा, उनका हुलिया वैसे ही था, रंग रूप वैसे ही था जैसे वो बचपन में देखे थे। दोस्तों, उनके उस उम्र का दावा कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, स्वयं राष्ट्रपति कर रहे हैं, देश का राष्ट्रपति कर रहा है। यदि कोई आम व्यक्ति कहता तो शायद ही विश्वास करते लोग। दोस्तों, उनके शिष्यों का कहना है कि देवराहा बाबा को पानी में चलने का, आसमान में चलने का हुनर मालूम था। कहा जाता है कि देवराहा बाबा पानी के अंदर घंटों बिता देते थे, यह उनके शिष्यों का दावा है। वह अपनी आंखों से देखे हैं कि उनके गुरुजी जो है देवराहा बाबा जो है घंटों पानी में बिताते थे, पानी के अंदर जब तक जो भी करते रहे होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि देवराहा बाबा बहुत से भविष्यवाणियां कर चुके हैं जो सही सिद्ध साबित हुआ है। वह राम मंदिर के बारे में भी भविष्यवाणी किए थे। बहुत लोगों को देखकर वह उनका नाम बता देते थे, जैसे कि कोई खास व्यक्ति, जैसे कि कोई नेता है या फिर कोई बड़ा अधिकारी है, उनको वह बता देते थे कि आप यह हो, आपका नाम यह है, आप इस तरह के पोस्ट पे हो, इस तरह की पद पे हो, ऐसे बता देते थे। दोस्तों, देवराहा बाबा का चमत्कार यही नहीं थमता, यही नहीं थिरकता, और बहुत से चमत्कार बताए जाते हैं उनके बारे में। देश के बहुत से दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति जो है देवराहा बाबा के भक्त थे, उनके दर्शन करने जाया करते थे। यहां तक कि उस समय अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेज भी उनके दर्शन करने जाया करते थे। अंग्रेज के जो बड़े बड़े अफसर होते थे वह भी उनके दर्शन करने जाया करते थे। दोस्तों, यदि उनके बारे में और अच्छे से जानना है तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं। मैंने उनके एक वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप जाकर देख सकते हो। क्योंकि मैं उनके बारे में पूरी कहानी नहीं बता सकता, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा।
दोस्तों अब बात करते हैं मेन मुद्दा, मूल मुद्दा पर, कि क्यों देवराहा बाबा को इतने लोग नहीं जानते जितने लोग साईं बाबा को जानते हैं। दोस्तों इसका कारण बताऊंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्यों साईं बाबा को लोग ज्यादा जानते हैं और देवराहा बाबा को लोग कम जानते हैं। इसका मुख्य कारण है प्रचार। साईं बाबा का प्रचार जो है सबसे ज्यादा हुआ। उनके भक्त जो है साईं बाबा का प्रचार ज्यादा किए और देवराहा बाबा के भक्त जो है उनके प्रचार में ध्यान नहीं दिए। ये यूट्यूब का जमाना आया तब देवराहा बाबा को लोग जानते हैं, और साईं बाबा को जब किसी के पास मोबाइल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, तब भी लोग उनको जानते थे। दोस्तों सबसे ज्यादा प्रचार हुआ है साईं बाबा का, और आप तो साधारण मनुष्यों की नेचर जानते ही हो। जहां वो प्रचार सुने यहाँ का भगवान जल्दी मदद कर रहा है, यहाँ का भगवान जल्दी सुन रहा है, तो वो वहीं चले जाएंगे, चाहे उनके सामने में कितने भी देवी देवता क्यों ना पड़े हो, वो वहीं चले जाते हैं जहां वो ये सुनते हैं कि यहाँ का भगवान जल्दी सुन रहे हैं, जल्दी मदद कर रहे हैं। दोस्तों इसीलिए लोग साईं बाबा को ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उनके बारे में प्रचार ज्यादा हुआ है, न कि वो ज्यादा चमत्कारी थे। चमत्कारी वो भी रहे होंगे, यह मैं मानता हूं। लोग भी कहते हैं कि वहां जाने से मुराद पूरा होता है। यह स्वयं साईं बाबा भी कहा कर गए हैं कि यहाँ जो भी आएगा वह खाली हाथ नहीं जाएगा। साईं बाबा का प्रचार सबसे ज्यादा हुआ, यहां तक कि साईं बाबा को ब्रह्मा विष्णु महेश की पद में रख दिया गया। उनको साईं राम, साईं श्याम, इस तरह के राम और कृष्ण की बराबरी में उनको रख दिया गया। अच्छी बात है, अपने इष्ट आराध्य को बड़ा मानना चाहिए। मैं किसी साईं बाबा के भक्त या फिर देवराहा बाबा के भक्त के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मेरा मूल मकसद है, मेरे कहने का मकसद यह है कि लोग इस तरह के माइंड होते हैं कि जहां वो प्रचार सुने, चाहे उनके गांव में कितने भी देवी देवता क्यों न हो। यहां तक कि मेरे खुद के गांव में बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन यहाँ के मैं कई लोगों को देखा हूं कि जहां वो प्रचार सुनते हैं कि यहाँ की देवी जल्दी सुन रही है, जल्दी मदद करती है यहाँ की देवी, तो लोग वहीं ज्योत जलाते हैं नवरात्रि में, वहीं नारियल तोड़ते हैं। जहां वो प्रचार सुनते हैं कि यहाँ की देवी जल्दी सुन रही है, वहां की देवी जल्दी सुन रही है, तो वो वहीं नारियल तोड़ने, नारियल फोड़ने जाते हैं, ज्योत जलाने जाते हैं। अरे दर्शन करने गए, घूमने गए, वो अलग बात है, लेकिन विश्वास वाली बात है कि आपके सामने में इतने सारे देवी देवता पड़े हैं और आप कहीं दूर जाकर जो जला रहे हो, नारियल तोड़ रहे हो। दोस्तों शक्ति एक ही है और वह मदद भी एक जैसे ही करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ की देवी, यहाँ का देवता, वहां का भगवान ज्यादा मदद करता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस धर्म का भगवान ज्यादा मदद करता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन भगवान कितना मदद करेगा। आपका विश्वास जो है जल्दी डगमगा जाता है, आप विश्वास नहीं रख पाते। मेरे कंपेयर करने का मतलब यही था कि लोग विश्वास नहीं कर पाते ऊपर वाले पर, ऊपर वाले की शक्ति पर। यदि आप भगवान को सच्चे दिल से पुकारो, सच्चे दिल से मदद मांगो, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां आप जा रहे हो वहां केवल मूर्ति है, उनका मदद हर जगह मिलता है, हर जगह प्राप्त होता है। उनका मदद आपको हर जगह मिल जाएगा, उनका दर्शन आपको हर जगह मिल जाएगा। जहां आप जा रहे हो वहां केवल मूर्ति है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह भी नहीं है कि आप दर्शन करने मत जाओ, आप घूमने मत जाओ। मैं केवल विश्वास वाली बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इष्ट आराध्य बदल लेते हैं कि यह भगवान जल्दी नहीं सुन रहे हैं, उस भगवान की पूजा करके देखता हूं। वह भगवान जल्दी नहीं सुन रहे हैं, उस भगवान की पूजा करके देखता हूं। दोस्तों ऐसा नहीं होता। आप जितना विश्वास करते हो, जितना भक्ति करते हो, आपको मदद भी वैसे ही मिलता है। यदि आप ठान लिए कुछ पाना, तो आपको वही भगवान दे देंगे, वही देवता दे देंगे। लेकिन आप ठान नहीं पाए तो आप घूमते रहो, घूमते रहो, चाहे साईं बाबा हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो, भगवान शिव जी हो, आपको कोई नहीं दे सकते यदि आप विश्वास नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो। क्योंकि भक्ति में भी मेहनत करना पड़ता है। यहां ज्योत जलाओ, वहां ज्योत जलाओ की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो अपने घर में ज्योत जला सकते हो, आपके गांव में कोई इष्ट देवी होगी, वहां ज्योत जला सकते हो। हाँ यदि नहीं है तो अलग बात है। यहाँ के लोग कहीं दूर जाकर ज्योत जलाए हैं और कहीं दूर के लोग यहाँ आकर ज्योत जलाए होते हैं।
यदि आप किसी मंदिर में जाकर देखना, उनका नाम लिखा होता है कि फला गांव के लोग, फला शहर के लोग यहाँ जोत जलाए हैं, ऐसा नाम लिखा होता है। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक के दूर से लोग जोत जलाते हैं। दोस्तों, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं तो केवल जागरूक करना चाहता हूं कि ऊपर वाले की शक्ति एक ही है और वह एक ही जैसे काम करती है। दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय शिव शंकर।